सर्दी शुरू होती है तो बिजली कटना शुरू हो जाती है, बल्कि उससे पहले ये प्रोसेस शुरू हो गया है कश्मीर प्रोविंस के अंदर। और जम्मू में दूसरा सिस्टम होता है, यहाँ गर्मी आती है तो लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ये सिलसिला चलता है। इस दौरान इस बार काम को स्मूथ तरीके से चलाया जाए। कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सदारत में पीडीडी के अफसरान के साथ। तमाम टॉप ऑफिशियल्स थे, कोई अफसर छोड़ा नहीं गया और बहुत सख्त और वाज़ेह हिदायत दी गई। कल हमने काफ़ी गुस्से में भी चीफ मिनिस्टर को देखा कि भाई साहब ये मुसीबत क्या है, आखिर कब हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा जहाँ पर हम यूनियन टेरिटरी के अंदर हैं। कहा जा रहा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बिजली के हवाले से मुश्किलात दूर नहीं कर सकें। 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार के बिल्स आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स लगाई गई, ट्रांसमिशंस की गई, बड़ा इंपॉर्टेंट जो एरियाज़ कवर करने थे बिजली वहाँ पहुँचाई गई, लेकिन सप्लाई कहीं लगना, बिजली की तार लगना, पोल लगना, तरसीली लाइन लगना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सप्लाई पूरी कर दी है। ये तो डिमांड थी वो जो पूरी हुई है। अब सप्लाई ये है कि आपने बिजली पहुँचानी है, लेकिन बिजली का जो इसके बाद काम होगा, बिजली के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट फैसला कल चीफ मिनिस्टर साहब ने लिया कि भाई साहब इसके बाद काम की मैं खुद निगरानी करूंगा, पीडीडी क्या करेगा वो मैं देखूंगा, वजारतें भी अपने हिसाब से काम करेंगी, लेकिन महकमा बिजली या पीडीडी जिसको आप कहते हैं, इसको हिदायत दी है कि मौसम सरमा या विंटर्स के दौरान ख़ास तौर से जो गैर एलानिया कटौती है उससे बाज रहा जाए, अनस्केड्यूल पावर कट्स जिसको आप कहते हैं। और एक तो उस स्केड्यूल पर अमल करने के लिए कहा गया है कि जो आपने तरतीब दिया है जिसके हिसाब से आप बिजली काटते हैं, चाहे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उस हिसाब से बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर बिजली कटौती हो रही है तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी, चीफ मिनिस्टर इस चीज़ की खुद निगरानी करेंगे। साथ ही रोज़ाना की बुनियाद पर इस शेड्यूल की ज़ाती तौर पर निगरानी करने के अलावा कंसर्न लोगों से तफसीलात भी उमर अब्दुल्ला लेने जा रहे हैं। महकमा बिजली की एक जामे जायज़ा मीटिंग हुई जिस दौरान तफसीलात सामने आई और उनने हिदायत जारी की कि तमाम तैयारियां जो हैं वो आज से मुकम्मल कर लें। सरमा ने दस्तक दे दी है। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू, वज़ीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी राजेश एच प्रसाद, बाकी तमाम मुतलका अफसरान या जो कंसर्न ऑफिशियल्स थे वो भी इस मीटिंग में थे। एक बार जब कटौती का शेड्यूल तय पा जाए तो उनके मुताबिक हमें इस पर सख्ती से अमल करना होगा, वरना हमारे साख दाव पर लग जाएगी। और वैसे भी उमर अब्दुल्ला साहब 200 बिजली यूनिट मुफ्त देने का ऐलान कर चुके हैं, वादा किया है, ऐलान नहीं हुआ है, तो वो चीज़ भी देखनी है। और जो रिसोर्सेज हैं और मुस्तकबिल की हिकमत अमली है, जो हालात हैं उनको मुतवक्की सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए शेड्यूल पर कहा गया कि दोबारा इसका जायज़ा लेना चाहिए। इसके अलावा शेड्यूल को मुनसिफाना तरीके से चलाया जाए, शफाफ होना चाहिए, कोई सियासी या बाकी बैरूनी दबाव ना हो। यानी अफसरान को क्लियर कहा गया कि आपके हाथ में अगर चीज़ है तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, कोई फ़ोन किसी मिनिस्टर का आया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये डायरेक्शंस कल की गई हैं। किसी भी किस्म की मुदाखलत फ्रॉम द आउटसाइड बर्दाश्त नहीं होगी। शेड्यूल मुनसिफाना हो। और जो भी कहा गया कि इनाम देने की तजवीज़ भी दी जो बिजली के इस्तेमाल में बेहतर इंतज़ाम दिखाएंगे उन इलाकों के अंदर जहाँ पर अफसरान, देखिए आप ये आप एक अच्छा जेस्चर आप चीफ मिनिस्टर का देखिएगा कि वो इनाम देने के लिए भी तैयार हुए हैं, लेकिन आप बिजली तो दें। कहा गया कि आप बिजली अच्छे से करें, जो ऑफिसर जिस इलाके के अंदर अच्छा काम करेगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा, और जो कारकर्दगी होगी वो बिजली किस हिसाब से देते हैं वो अक्कासी करेगी। इसके अलावा बर्फ़बारी के भी चूँकि इशारे मिल रहे हैं, इस महीने के एंड तक हमारी जो जानकारी है महकमा मौसमियात के ज़िम्मेदारान से और डॉक्टर मुख्तार साहब से मेरी बात हुई, वो बता रहे हैं कि फ़िलहाल हमें 30-31 अक्टूबर तक बर्फ़बारी हो ऐसा कम इम्कान लग रहा है या ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन इसके बाद क्या होगा वो सूरत हाल भी बहुत हद तक चीज़ें देखनी है। खैर, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा होप्स हो उस पर अमल दरामद हो। और ये जो बिजली के अनस्केड्यूल पावर कट्स हैं अभी कुछ 1-2 दिन में और लगेंगे, 24 तारीख तक ये जो सिलसिला है वो चल रहा था। अनस्केड्यूल पावर कट्स के हवाले से जो भी स्केड्यूल होगा उस पर अमल हो और यकीनी तमाम चीज़ें बने, इस बात का ख्याल रखने के लिए कहा गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का ज्वाइन करने के लिए। ज़रूर अपनी आरा पेश कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा कि व्हाट टू डू और कैसे किया जाए। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दाऊद टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।